और इधर बंगाल में सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच है। दोनों पार्टियां अलग अलग धुरी पर सियासत कर रही हैं और बीजेपी जहां हिंदुत्व को धार देने में लगी है तो टीएमसी के लिए मुस्लिम वोटर्स को अपने खाते में करना मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत भी है। जी हां, बीजेपी लगातार टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं के साथ अन्याय के आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने से बचाया जा सके, क्योंकि 30% मुस्लिम वोटर्स पर पश्चिम बंगाल के सियासी दंगल का सबसे बड़ा दांव लगा हुआ है। मस्जिद के लिए है, ये अल्लाह के नाम का है, वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम का है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में भी आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन कौमी राजनीति की ललक कुछ ऐसी है कि ममता के मंत्री को न धर्मनिरपेक्षता का ख्याल आ रहा है और न ही चुनाव आयोग का लिहाज। फिरहाद हकीम ममता बनर्जी की सरकार में शहरी विकास और नगर मामलों के मंत्री हैं। नियम तो उन्हें भी बखूबी मालूम होंगे, लेकिन मंत्री जी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मस्जिद में राजनीतिक भाषण दिया, मुसलमानों से अल्लाह के नाम पर वोट मांगे, कौम के लीडरों पर अपने फायदे साधने का आरोप लगाया, इमामों का वजीफा बढ़ाने की पेशकश कर डाली और फिर गुजरात, यूपी और दिल्ली का उदाहरण देते हुए उसी कौम में खौफ पैदा करके सियासत साधने की कोशिश भी की। आगे बढ़े उससे पहले मंत्री साहब का पूरा बयान सुनिए। हमारे वजीफा वो सिर्फ शुरुआत, मगर हमारे बोर्ड में वक्फ स्टेट में इतना प्रॉपर्टी है, इतना जगह है, इतना इम्पोर्टेंट जगह है, जितना जगह है, इसे अगर ठीक तरह से मैनेज किया जाए तो मेरे ख्याल से इमाम का तो ठीक ही है, मस्जिद का भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में। मगर हमारे लिए यही परेशानी है, जो हमारे अपने कौम के जो लीडरान है वो कहीं ना कहीं आज नहीं 30 साल से कहीं ना कहीं दखल करके अपना इंटरेस्ट के लिए मस्जिद के इंटरेस्ट और इमाम के इंटरेस्ट जो है वो उसे नजरअंदाज करते हैं। ये आप ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये मतवल्ली का नहीं है, वक्फ का नहीं है, ये अल्लाह के नाम का है, मस्जिद के लिए है, ये अल्लाह के नाम का है, वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम का है। और अल्लाह के नाम के प्रॉपर्टी को कोई हड़प जाता है तो अल्लाह को हड़प देता है। ये बहुत बड़ा ये आज नहीं, ये मतवल्ली, ये इमाम, ये हमारे हुजूर ने बना, हमारे हुजूर ने ये बना के गए, वही कॉन्सेप्ट से आज ये वक्फ स्टेट बना है। तो जरूर 10 साल में हम लोग कोशिश किए, शुरुआत तो जरूर किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह के हो ये वक्फ को ठीक ठाक करके मेरे सिर में बहुत सारे प्रोग्राम है जो ये वक्फ को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे इसका आमदनी बढ़ाया जाएगा, कैसे यहाँ पर जो इमाम भाता जो हम लोग बंगला में कहते हैं उसे कैसे इजाफा किया जाएगा। अभी आपको लिए हमारे दुआ की दरकार है, आप दुआ करिए, फिरहाद हकीम के लिए नहीं, ममता बनर्जी के लिए नहीं, यहाँ पर फिरका परस्ती ताकत ना है इसके लिए, यहाँ पर कत्लेआम ना हो इसके लिए, ये यहाँ पर दिल्ली ना बने इसके लिए, ये गुजरात ना बने, यूपी ना बने, इसके लिए दुआ। तय है कि टीएमसी के तेज तर्रार मंत्री को आचार संहिता के नियमों की जानकारी होगी, जिसके मुताबिक वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के लिए कोई अपील नहीं होगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद ममता के मंत्री न सिर्फ मस्जिद का इस्तेमाल सियासी भाषण देने के लिए करते हैं, बल्कि अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी को विभाजनकारी पार्टी का नाम देकर उसे वोट ना करने की अपील भी करते हैं। साथ ही वहां मौजूद लोगों से आमीन भी कहलवाते हैं। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी और उनके सिपहसालार ये जानते हैं कि 30% मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में बचा कर रखना कितना जरूरी है। 10 साल से सत्ता पर काबिज पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर्स का छिटकना सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकता है और मौजूदा हालात में ममता बनर्जी की कुर्सी के लिए यही सबसे बड़ा खतरा साबित होता हुआ दिख रहा है।
इस बाबत ममता के सामने परेशानी का सबसे बड़ा सबब यह है कि मौजूदा सियासी समीकरणों में मुस्लिम वोटर्स 3 मोर्चों पर बंटते हुए दिख रहे हैं। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस मुस्लिम वोट के पुराने दावेदार रहे हैं, लेकिन इस बार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सीधे राजनीति में कूदने के बाद समीकरण बदल गए हैं। मुस्लिम वोटर्स के 3 दावेदार हैं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। समीकरण बताते हैं कि मुस्लिम वोटर्स के दावेदारों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, बीजेपी को उतना ही अधिक फायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की सियासी सक्रियता क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगी? बिहार और असम जैसे राज्यों का पुराना अनुभव तो यही कहता है, जहां ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल जैसे मुस्लिम लीडर्स के उभारने तथाकथित सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाया और इन पार्टियों में वोट बैंक क्लैश का सीधा फायदा भगवा पार्टी को होता हुआ दिखाई दिया। तो क्या बंगाल में फिर से एक बार बिहार दोहराया जाएगा? ये जानने के लिए 2 मई तक का इंतजार कीजिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस कदर मुस्लिम वोटर्स से खुलेआम बीजेपी के खिलाफ वोट ना करने की अपील कर रहे हैं, इसके लिए आचार संहिता तक का उल्लंघन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि ममता को अपनी कुर्सी पर मंडराता हुआ खतरा साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंगाल की राजनीति में यह बवाल का दौर है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन के पार्टनर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के वायरल वीडियो को लेकर एक नया बवाल मचा हुआ है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन खुद को इंडियन सेक्युलर फ्रंट कहता है, लेकिन खुद पीरजादा ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी का कहना है कि सिद्दीकी की पार्टी का नाम भले ही सेक्युलर हो, लेकिन उनके काम पूरी तरह से कम्युनल हैं। दरअसल एक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के जरिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने 50 करोड़ हिंदुओं को कोरोना से मरने की दुआ मांगी थी। हालांकि ये वीडियो उस वक्त का है जब पीरजादा पॉलिटिक्स में नहीं थे और धर्मगुरु के तौर पर तकरीरें किया करते थे। वायरल वीडियो में पीरजादा ने हिंदुओं के नाम तो नहीं लिए, लेकिन 50 करोड़ लोगों के मरने की दुआ जरूर मांगी थी, जिसे लेकर अब बीजेपी निशाना साध रही है। सबसे पहले हम आपको पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का वो अनएडिटेड वायरल वीडियो दिखाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था। ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কি রে বাবা, ভুল দোয়া করলাম নাকি? অনেক রস জমেছে, তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে। বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কি রে বাবা, ভুল দোয়া করলাম নাকি?